बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी चर दिए गए हैं। यहाँ पर हमें इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। यहाँ पर साथ में उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि c बराबर 0 नहीं है और c और d वास्तविक संख्याएं हैं। इनका वैसे तो आपके लिए ज्यादा कोई महत्व है नहीं, मगर ये क्वेश्चन में जरूर होता है। इसका महत्व हमें देखना होता है कि अगर 0 इक्वल टू 0 हुआ तो हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। यहां पर किसी का भी बहुपद यानी कि किसी बहुपद का शून्य निकालने के लिए बच्चों हम क्या किया करते हैं कि उस बहुपद को शून्य के सामने रख देते हैं, यानी कि उस बहुपद को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहां पर भी हम वही करेंगे। माना px बराबर 0 ये हमने रख दिया। अब px का मान क्या है बच्चों, यहां पर बहुपद क्या है cx प्लस d बराबर 0। अब बच्चों यहां पर हमें शून्य ज्ञात करना है, तो हमें क्या ज्ञात करना है x निकालना है। तो x निकालने के लिए जो बच्चों पहले इससे दूर है वो चीज यानी कि प्लस d वो हम पहले राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। तो यहां पर क्या रह जाएगा cx इक्वल टू 0, ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस d हो जाएगा। बच्चों 0 माइनस d, इसका आंसर क्या आएगा हमारा माइनस d ही आएगा, क्योंकि 0 ना तो जुड़ता है ना ही घटता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया माइनस d। अब मुझे क्या निकालना है x निकालना है। अब x के साथ में क्या है बच्चों c, और ये किस चीज में गुणा में। जो चीज गुणा में होती है वो किस में जाएगी भाग में। तो बच्चों यहाँ पर ये d के अब मुझे x निकालना है, तो ये माइनस d बटे क्या आ जाएगी c, ये इसके भाग में आ गई। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या रह गया x अकेला रह गया, तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू है। और अगर बच्चों ये जब भी कोई चीज अगर बटे में आ गई यानी कि हर में आ गई, वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चों वो c नॉट इक्वल टू 0 यानी कि ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए इसने ये c नॉट इक्वल टू 0 भी दिया है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसीलिए क्या लिखेंगे कि x बराबर माइनस डी बाई सी पी एक्स का शून्यक है, पी एक्स का शून्यक है। तो बच्चों ये इतना डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन इतना आसान सा है। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।